बिहार विधानसभा चुनाव की हॉट सीट मोकामा से एनडीए प्रत्याशी बाहुबली अनंत कुमार सिंह विजयी हो गए हैं। उन्होंने राजद प्रत्याशी वीणा देवी को बड़े अंतर से मात दी है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में नाम आने के बाद से जेल में बंद जदयू प्रत्याशी मतगणना में शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे। इस विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह का नाम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही चुनाव के लिए अपना पर्चा भर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सीट और टिकट बांटने से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि मोकामा से वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, चुनाव से पहले जमकर विवादों में रहे मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली अनंत सिंह की जीत हो गई है। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी वीणा देवी को हराया है। वीणा देवी पूर्व सांसद और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है। आरजेडी से उन्हें टिकट मिला था। अनंत सिंह 29,710 वोटों से जीते हैं। प्रचार के दौरान जेल में बंद होने के बाद राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि बाहुबली अनंत सिंह चुनाव हार सकते हैं, लेकिन अपने विरोधियों को धूल चटाते हुए अनंत सिंह बिहार चुनाव में सबसे पहले विजयी बनकर सामने आए। बिहार की इस हॉट सीट पर बाहुबली अनंत सिंह का सामना बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से था। वो आरजेडी के टिकट पर मैदान में थीं। साथ ही जनसुराज पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी भी मैदान में थे। हालांकि अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए भी इन दोनों को भारी अंतर से मात दी। गौरतलब है कि मोकामा में पहले चरण के दौरान ही 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी। इससे पहले ही अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया था। आइए आपको दुलारचंद हत्याकांड के बारे में भी बता दें। जनसुराज पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता और पूर्व आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की हत्या ने बिहार की चुनावी राजनीति को हिला दिया। 30 अक्टूबर 2025 को हुई इस घटना ने न केवल इलाके में तनाव बढ़ा दिया, बल्कि बाहुबली राजनीति की पुरानी यादें भी ताज़ा कर दी। इस घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में जेडीयू प्रत्याशी और कुख्यात बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार किया और तब से अब तक अनंत सिंह जेल में है। इसके चलते वो चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाए। मगर वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में ललन सिंह और जदयू के अन्य नेताओं ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला था। इस बीच केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की टिप्पणी ने विवाद भी खड़ा किया था। मोकामा में दिए गए भाषण पर राजनीतिक हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और ललन सिंह को नोटिस जारी किया गया। फिर उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ, मगर फिर ललन सिंह की तरफ से सफाई आई और अब जब वोटिंग और उसके बाद गिनती की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, तो अनंत सिंह की मोकामा से जीत हुई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।